इंसान की सबसे पुरानी और शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने ही मन को वश में करना। क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और हमारा गाइड होगा प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता। इसे मन को साधने के लिए एक टाइमलेस मैनुअल की तरह समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गीता में मन की बेचैन फितरत को समझाने के लिए ठीक यही सवाल पूछा गया है। सोचिए, क्या हवा को वश में किया जा सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक आईना है जिसमें हम सब अपने मन की छटपटाहट देखते हैं। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि मन को साधने का तरीका क्या है, ये समझना जरूरी है कि इसे साधने वाला व्यक्ति होता कौन है। मतलब एक सच्चा योगी आखिर है कौन। और यहाँ पर गीता एक ऐसी परिभाषा देती है जो शायद हमारी सारी पुरानी धारणाओं को तोड़कर रख देगी। तो बात यह है कि असली मुद्दा बाहरी त्याग का है ही नहीं। गीता का रास्ता तो अंदर के नजरिए को बदलने का है। एक सच्चा योगी अपना काम, अपना कर्म नहीं छोड़ता। वो छोड़ता है तो बस उस कर्म से मिलने वाले फल की चिंता और उससे अपना जुड़ाव। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और गीता का ये श्लोक एकदम साफ कर देता है कि डिसिप्लिन के साथ अपना काम करना और मन से चीजों को त्यागना, ये दो अलग अलग बातें नहीं है। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असली संन्यास वो कपड़े बदलने में नहीं, बल्कि मन को बदलने में है। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिस पर आते हैं, है ना। गीता में मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, एकदम साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। एक है बाहरी तैयारी और दूसरी है आंतरिक तैयारी। तो ये है वो तीन चीजें जो शरीर और माहौल के लेवल पर जरूरी हैं। गीता के मुताबिक माहौल और शरीर की मुद्रा दोनों ही मन की शांति के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि बात सीधी सी है, एक स्थिर शरीर ही एक स्थिर मन की नींव रखता है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। गीता किसी भी तरह की ज्यादती या जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम तपस्या, उसके एकदम खिलाफ है। इसका रास्ता है संतुलन का, संयम का, यानी हर काम में मॉडरेशन। और यही सारे दुखों को खत्म करने का रास्ता बताया गया है। तो ठीक है, तैयारी हो गई, पर अब आते हैं इस सफर की सबसे बड़ी मुश्किल पर। वो काम जो हम सबको लगभग नामुमकिन सा लगता है, इस अशांत, इस बेचैन मन को वश में करना। और ये सिर्फ हमारी अपनी चुनौती नहीं है, ये सवाल तो खुद अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने रखा। अर्जुन की ये बात सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे उन्होंने हम सबके मन की बातें कह दी हों। ये वही शक है, वही मुश्किल है जो हर साधक के रास्ते में आती ही आती है। पर अच्छी बात यह है कि जहां इतना बड़ा सवाल है, वहीं गीता में उसका जवाब भी मौजूद है। तो कृष्ण का जवाब दो शब्दों में आता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बिना रुके लगातार कोशिश करते रहना, मन को बार बार खींचकर वापस लाना। और वैराग्य का मतलब है मन को भटकाने वाली इच्छाओं से धीरे धीरे दूरी बना लेना। देखिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों जब साथ मिलते हैं तभी मन को साधा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि इतनी मेहनत का नतीजा क्या होगा। चलिए अब इस साधना के फल की बात करते हैं। मतलब अगर सफल हो गए तो इनाम क्या है, और अगर इस रास्ते पे लड़खड़ा गए तो उनके लिए गीता क्या कोई सेफ्टी नेट देती है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, कितनी खूबसूरत है। एक ऐसा मन जो बाहरी दुनिया के किसी भी तूफान से जरा भी नहीं डगमगाता, बिल्कुल एक शांत लौ की तरह स्थिर। बस यही है योग का परम लक्ष्य, यही है वो परम शांति। और यहीं पर गीता योग की एक क्रांतिकारी परिभाषा देती है। वो कहती है, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, योग का असल मतलब है दुख से वियोग। यानी दुख के साथ जो हमारा एक कनेक्शन बन गया है ना, उसे पूरी तरह से तोड़ देना, पीड़ा से पूरी तरह से आजादी। लेकिन एक डर हम सबको लगता है ना, कि अगर हमने कोशिश की और कामयाब नहीं हुए तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस डर का गीता जो जवाब देती है वो इतना खूबसूरत है कि शायद दुनिया के किसी और ग्रंथ में ऐसा आश्वासन नहीं मिलता। और ये है गीता का सबसे खूबसूरत आश्वासन कि इस आध्यात्मिक राह पर उठाया गया एक भी कदम कभी बर्बाद नहीं होता। हर कोशिश, हर प्रयास आपके साथ जुड़ता जाता है जन्मों जन्मों तक। ये एक तरह का कॉस्मिक सेफ्टी नेट है जो साधक को कभी पूरी तरह से गिरने नहीं देता।
तो अब हम इस अध्याय के बिल्कुल शिखर पर पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां मन पर काबू पाना सिर्फ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं रह जाता, बल्कि ये यूनिवर्सल कंपैशन यानी सबके लिए करुणा का रास्ता बन जाता है। ये है आत्मज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था, जब एक योगी सच में ये जान लेता है कि जो चेतना, जो आत्मा उसके अंदर है, ठीक वही चेतना हर एक जीव, हर प्राणी के अंदर भी है। और जब ये समझ आ जाता है तो सारा भेदभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे हर जगह बस एक ही सच्चाई दिखती है। और ये श्लोक उसी अटूट बंधन की बात करता है। जब कोई हर चीज में उस एक परम चेतना को देखने लगता है, तो वो उस चेतना से कभी अलग हो ही नहीं सकता, न वो चेतना उससे अलग होती है। वो इंसान एक तरह से पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाता है। और आखिर में इस पूरी सीख का निचोड़, इसका सार इस एक लाइन में है कि सर्वोच्च योगी वो है जो सभी प्राणियों के सुख और दुख को ठीक वैसे ही देखे जैसे वो अपने सुख और दुख को देखता है। यही असली सहानुभूति है, यही अहिंसा की पराकाष्ठा है। तो इस चर्चा को हम यहीं एक गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब दूसरों में खुद का ही अक्स देखने लगें तो ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।